गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, समास विग्रह करते समय हम कहेंगे विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता और संबोधन तत्पुरुष को छोड़कर कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अब आ जाओ कर्म तत्पुरुष समास। कार्य चिन्ह क्या होता है? को। कार्य चिन्ह क्या होता है? को। एग्जाम्पल लेंगे इसका। स्वर्ग प्राप्त। समास विग्रह करते समय इस कार्य चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। उसी प्रकार शरणागत, शरण को आगत। मांस भक्षी, मांस को खाने वाला, उसे मांस भक्षी कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल है, सॉरी कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष समास कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। इसके आधार पर अकाल पीड़ित या समास विग्रह के समय अकाल से पीड़ित, से पीड़ित। नेत्रहीन, जो देख सकता मतलब नेत्र से हीन। धन रहित, धन से रहित, धन से रहित। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास कारक चिन्ह होता है के लिए, कारक चिन्ह के लिए। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास कारक क्या होता है? से का अर्थ कर्ण कारक था और से का अर्थ अपादान में भी है, बट यहाँ साधन प्रयोग में आता है और यहाँ अलग होने के अर्थ में। भयभीत यानी भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। कारक चिन्हों के आधार पर इसका समास विग्रह किया जाता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। संबंध तत्पुरुष समास कारक होता है का, के, की। इसके आधार पर इसका समास विग्रह किया जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजमाता, राजा की माता। कन्यादान, कन्या का दान। अधिकरण तत्पुरुष समास आधार का कारक के अनुसार, इसमें हमें आधार का पता होता है, क्रिया के आधार का पता चलता है और कारक क्या होता है? में और पर। इसी आधार पर इसका समास विग्रह भी किया जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। वनवास,
वन में वास। ये जितने भी एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल या उदाहरण कर्ण तत्पुरुष समास के हैं। कर्ण, ये सभी एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं। सभी एग्जाम्पल उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। वापस एक बार पुनः इसको अपन देख लेते हैं। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। इनमें कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास का चिन्ह को होता है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष समास अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास में का चिन्ह होता है के लिए, के लिए होता है। इसी आधार पर इसका उदाहरण हम लें तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ये इसके उदाहरण है। अपादान तत्पुरुष समास से का अर्थ अलग होने के अर्थ में जब कोई वस्तु की दूसरी वस्तु अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। उसी आधार पर तत्पुरुष समास का है भयभीत, भय से भीत, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त और धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त। संबंध का होता है का की। इसी आधार पर इसका समास वगैरह होगा राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राजमाता, राजा की माता, ऐसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, कन्यादान, कन्या का दान। अधिकरण तत्पुरुष समास का से में पर, इसी आधार पर इसका भी समास वगैरह किया जाएगा आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार और वनवास, वन में वास, इसका समास वगैरह होगा। इस आधार पर हमारा समास का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। लेकिन अब कुछ इसमें हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि विग्रह कुछ पद, कुछ शब्द तत्पुरुष समास में भी आते हैं और कुछ कर्मधारय समास में भी आते हैं। देखिए अब है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास व कर्मधारय समास में अंतर। समास में अंतर, क्या अंतर, क्या अंतर? देखो दोनों में ही द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर देखिए, तत्पुरुष समास में पहला पद, तत्पुरुष समास में पहला पद या प्रथम पद या पूर्व पद के कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण किसी भी कारक में हो सकता है। तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद है वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण किसी भी कारक में हो सकता है। उत्तर पद से कारक का कोई संबंध नहीं होता। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का कारक से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसी कारण पूर्व पद के लिंग, वचन और विभक्ति, लिंग, पूर्व पद के लिंग, वचन और विभक्ति वही होंगे जो उत्तर पद में होते हैं। यानी पूर्व पद के लिंग, वचन, विभक्ति जो होते हैं वही उत्तर पद में भी होंगे। ये दोनों में ये अंतर है, दोनों में ये अंतर है। अब है
कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? में अंतर देखो, इन दोनों में केवल समास विग्रह के आधार पर अंतर किया जा सकता है। इन दोनों में केवल समास विग्रह के आधार पर अंतर होता है। जैसे पीतांबर, जैसे पीतांबर, इसका मतलब समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। ये जो समास विग्रह है ये है कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास। और पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका वह ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण, समास यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पीत अंबर जिसका वह कृष्ण या विष्णु, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में केवल उनके समास विग्रह के आधार पर अंतर किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इन सभी को आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 2, समास के भेदों को परिभाषित करते हुए उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 3, तत्पुरुष समास, व कर्मधारय समास में क्या अंतर है? समझाइए। प्रश्न नंबर 4, कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको सभी को करना है। यह हमारा समास का टॉपिक आज समाप्त होता है।